अस्सलामुअलैकुम। आज हम लोगों ने क्लास 9th फ़िज़िक्स के चैप्टर 6 न्यूमेरिकल्स करने हैं। न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि जैसे ही कोई न्यू वीडियो अपलोड हो आपको उसकी नोटिफिकेशन रिसीव हो जाए। चैप्टर 6 का फर्स्ट न्यूमेरिकल है कैलकुलेट द वर्क डन इन पुशिंग अ बॉक्स विद 150 न्यूटन थ्रू द डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर। इस क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है कि अगर एक बॉक्स को पुश करने के लिए हमने उस पर 150 न्यूटन की फोर्स अप्लाई की है और वो 5 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करता है तो टोटल वर्क डन हमने फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन का अगर हम गिवन डाटा देखें तो फोर्स हमारे पास है 150 न्यूटन, डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉक्स है 5 मीटर और वर्क डन हमने फाइंड आउट करना है। वर्क डन फाइंड आउट करने के लिए हम वर्क डन का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। फोर्स हमारे पास गिवन है 150 न्यूटन, डिस्टेंस हमारे पास है 5 मीटर। 150 न्यूटन को 5 मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ से वर्क डन आ जाएगा 750 जूल्स। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड न्यूमेरिकल है अ बॉय वेटिंग 75 न्यूटन जंप्स अप एंड गेन्स 300 जूल ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। फाइंड द हाइट टू विच द बॉय विल राइज। इस न्यूमेरिकल में हमें गिवन है कि एक बॉय जिसका वेट 75 न्यूटन है वो अगर जंप करता है और जंप करके जब वो किसी हाइट पे पहुंचेगा, एक स्पेसिफिक हाइट पे उसके पास कोई ना कोई पोटेंशियल एनर्जी होगी। वो पोटेंशियल एनर्जी हमें गिवन है 300 जूल्स। तो हमने ये फाइंड आउट करना है कि ये 300 जूल्स की एनर्जी कितनी हाइट पे जाके बॉय अटेन करेगा। इसके लिए हम देखते हैं कि यहाँ हमारे पास गिवन है वेट ऑफ बॉय 75 न्यूटन, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास है 300 जूल्स और हाइट हमने फाइंड आउट करनी है। पोटेंशियल एनर्जी का हमारे पास फॉर्मूला होता है mgh, जिसमें m मैस है, g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और h हाइट। मैस हम फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला यूज़ करते हैं वेट इज़ इक्वल्स टू mg, जो कि हमारे पास गिवन है 75 न्यूटन। तो यहाँ से हमारे पास mg का प्रोडक्ट गिवन है 75 न्यूटन। mg की जगह पे हम पुट कर देंगे 75 न्यूटन। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है 300 जूल्स और h हाइट हमने फाइंड आउट करनी है तो h एज इट इज़ आ जाएगा। हाइट फाइंड आउट करने के लिए हम 75 को लेफ्ट हैंड साइड पे लेकर जाएंगे क्योंकि यहाँ पे 75 हाइट से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। 300 को जब 75 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास हाइट आ जाएगी 4 मीटर्स। नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 3 है अ 5 kg स्टील बॉल इज़ ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ 12 मीटर हाई टावर। व्हाट इज़ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल ऑन हिटिंग द ग्राउंड। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक टावर है जिसकी हाइट हमारे पास है 12 मीटर और इसके ऊपर खड़े होकर कोई पर्सन एक स्टील बॉल को ड्रॉप करता है जिस बॉल का मैस हमें गिवन है 5 kg। जब ये बॉल यहाँ से ड्रॉप होगी तो जैसे जैसे ये ग्राउंड की तरफ आएगी इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगी। ऑन हिटिंग द ग्राउंड इसकी एनर्जी क्या होगी वो हमने फाइंड आउट करनी है और विथ व्हाट वेलोसिटी विल इट हिट द ग्राउंड। इस न्यूमेरिकल में हमने इसकी ग्राउंड पे हिट करते हुए काइनेटिक एनर्जी क्या है वो भी फाइंड आउट करनी है और ये जिस वेलोसिटी से ग्राउंड पे हिट करेगा वो भी हमने फाइंड आउट करनी है, निगलेक्टिंग द एयर रेजिस्टेंस। तो इस न्यूमेरिकल में हम देखते हैं कि हमारे पास मैस ऑफ स्टील बॉल गिवन है 5 kg, हाइट ऑफ टावर है 12 मीटर, काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी ऑफ बॉल ऑन हिटिंग द ग्राउंड हमने फाइंड आउट करनी है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू नॉन होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमारे पास क्योंकि हमने एयर रेजिस्टेंस को निगलेक्ट करना है तो उस केस में हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा गेन इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला हमारे पास है mgh और गेन इन काइनेटिक एनर्जी एक्चुअल में हमने काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी है तो ये हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू mgh। m मैस ऑफ बॉल है जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है 5 kg, g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है जिसकी वैल्यू नॉन होती है और हाइट हमारे पास टावर की गिवन है 12 मीटर। इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमारे पास गेन इन काइनेटिक एनर्जी या फिर काइनेटिक एनर्जी ऑन हिटिंग द ग्राउंड आ जाएगी 588 जूल्स। नेक्स्ट हमने फाइंड आउट करनी है वेलोसिटी विद विच बॉल हिट्स द ग्राउंड। उसके लिए हम देखते हैं काइनेटिक एनर्जी का हमारे पास फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। अगर इस एक्सप्रेशन में हम काइनेटिक एनर्जी की जगह पे इसका फॉर्मूला पुट कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 1/2 mv² इज इक्वल्स टू 588।
2 हमारे पास 1/2 हमारे पास कांस्टेंट है और m हमारे पास मास ऑफ बॉल है। मास ऑफ बॉल को हम इसकी जगह पे पुट कर देंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से हम वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके लिए हमने बेसिकली किया कि ये 2 यहाँ पे हमारे पास डिवाइड हो रहा है, जब इसको हम राइट हैंड साइड पे लेकर जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, mv² हमारे पास इक्वल आ जाएगा 2 × 588 के। इसी तरह से अब हमने वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है और वेलोसिटी से मास मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको हम राइट हैंड साइड पे लाके डिवाइड कर देंगे। यहाँ से हमारे पास वेलोसिटी का स्केयर इक्वल आ जाएगा 2 × 588 डिवाइडेड बाय मास। मास की वैल्यू हमारे पास 5 है, इसको हम पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे तो वेलोसिटी का स्केयर इक्वल आ जाएगा 235.2 के। अब क्योंकि हमने वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है और ये वेलोसिटी का स्केयर है तो इसको ख़त्म करने के लिए हम दोनों साइड पे स्केयर रूट ले लेंगे। ये स्केयर इस स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास वेलोसिटी इक्वल आ जाएगी 15.3 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, अ 2 kg rock is dropped from the 20 meter tall building. What is the kinetic and gravitational potential energy when the rock has fallen 15 meter? इस न्यूमेरिकल में हमें गिवन है कि एक टावर है जिसकी टोटल हाइट हमें गिवन है 20 मीटर्स। इस 20 मीटर हाइट टावर से हम एक रॉक को अगर नीचे ड्रॉप करते हैं तो 15 मीटर नीचे आने के बाद जो पॉइंट आता है उस पॉइंट पे जो बॉडी की काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी है वो हमने फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे बेसिकली हम देखते हैं कि हमारे पास जो मास ऑफ रॉक गिवन है वो है 2 kg, इनिशियल हाइट ऑफ टावर हमारे पास है 20 मीटर, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी हमने फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हम एनर्जी ड्यू टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फाइंड आउट करते हैं, यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करते हैं तो वो हमारे पास होती है mgh के इक्वल, जिसमें h वो हाइट है ग्राउंड से लेकर बॉडी की जिस पॉइंट पे हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट कर रहे हैं। तो इस केस में हमारे पास ये हाइट ग्राउंड से लेकर इस पॉइंट तक की हाइट फाइंड आउट करने के लिए हम इस टोटल हाइट में से डिस्टेंस कवर्ड माइनस कर दें तो हमारे पास ये हाइट आ जाएगी। तो इसके लिए हमारे पास आ जाएगा mg एज इट इज़, hf हमारे पास इक्वल है hi माइनस डिस्टेंस कवर्ड बाय द रॉक d। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 20 - 15 इंटू मास 2 kg और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इलेक्ट्रिक जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो हमारे पास इक्वल आ जाएगी 98 जाउल्स के। नेक्स्ट हमने काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी है जो बॉडी ने इस पॉइंट पर आने तक गेन की है। तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला आ जाएगा गेन इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। गेन इन काइनेटिक एनर्जी हमारे पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी के इक्वल है, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। फाइंड आउट करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं mg इंटू इनिशियल हाइट माइनस mg इंटू फाइनल हाइट, यानी कि हमारे पास ये आ जाएगा जो बॉडी की इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी थी, यानी कि हाइट्स इस ग्राउंड से लेकर अगर हम यहाँ तक की हाइट कंसीडर करते हुए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बॉडी की फाइंड आउट करें और उसको इस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में से माइनस कर दें तो हमारे पास वो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी जो बॉडी ने इस डिस्टेंस को कवर्ड करते हुए लॉस की है। तो इस लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी को हम इक्वल कर देंगे गेन इन काइनेटिक एनर्जी के। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा mg कॉमन और यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं hi माइनस hf। hi की वैल्यू है हमारे पास 20 मीटर और फाइनल हाइट बॉडी की है हमारे पास 5 मीटर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी हमारे पास आ जाएगी 294 जाउल्स। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, अ रॉकेट विद द मास ऑफ 800 ग्राम इज लॉन्च्ड वर्टिकली अपवर्ड विद द इनिशियल स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। एक रॉकेट है जिसका मास हमें गिवन है, इसको हमने अपवर्ड लॉन्च किया है और इस स्पीड से इसको हमने लॉन्च किया है वो स्पीड हमारे पास है 30 मीटर पर सेकेंड। इस डाटा के साथ अगर हम एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर करें तो उस पर हमने कैलकुलेट करना है मैक्सिमम हाइट द रॉकेट वुड रीच, और सेकंड केस में हमने कंसीडर करना है इफ़ ड्यू टू एयर फ्रिक्शन द रॉकेट ओनली राइजेस टू 20 मीटर डिटरमाइन द वर्क डन अगेंस्ट रेजिस्टेंस। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर करते हुए वो मैक्सिमम हाइट फाइंड आउट करनी है जिस पे रॉकेट रीच कर सकता है, और सेकंड पॉइंट में हमने ये देखना है कि अगर रॉकेट उस मैक्सिमम हाइट को अटेन नहीं कर सका और एयर रेजिस्टेंस की वजह से वो सिर्फ 20 मीटर डिस्टेंस कवर करता है तो कितना वर्क डन उसने किया है अगेंस्ट रेजिस्टेंस। तो इसके लिए हम बेसिकली देखते हैं मास ऑफ रॉकेट हमारे पास गिवन है 800 ग्राम,
पहले हम ग्राम को किलोग्राम में चेंज करते हैं, क्योंकि हम जो फार्मूले में यूनिट्स पुट करते हैं, वैल्यूज़ पुट करते हैं, वो एसआई यूनिट्स में होती हैं और मैथ की एसआई यूनिट हमारे पास है किलोग्राम। तो इसको ग्राम से किलोग्राम में चेंज करने के लिए हम डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे और यहाँ से हमारे पास मैथ इक्वल आ जाएगा 0.8 किलोग्राम। वेलोसिटी ऑफ रॉकेट हमें गिवन है 30 मीटर पर सेकेंड और हमने मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द रॉकेट फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए हम क्योंकि एयर फ्रिक्शन, एयर रेजिस्टेंस इग्नोर कर रहे हैं, तो हमारे पास जनरल फार्मूला आ जाएगा गेन इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। गेन इन पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास इक्वल है mgh के और लॉस इन काइनेटिक एनर्जी हमारे पास इक्वल है 1/2 mv² के। मास ऑफ बॉडी हमें नॉन है, g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है जिसकी वैल्यू नॉन होती है, 1/2 ऑलरेडी कांस्टेंट है, m की जगह पे हमारे पास आ जाएगा मास ऑफ रॉकेट और वेलोसिटी हमें नॉन है। सारे फैक्टर्स हमें नॉन है, सिर्फ और सिर्फ h अननोन है। तो यहाँ से हम इसको रीअरेंज करके h की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम इसको रीअरेंज करें तो हमारे पास हाइट के लिए फॉर्मूला आता है v² डिवाइडेड बाई 2g। क्योंकि मैथ दोनों साइड पे है तो इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। इसको कैंसिल करके जब हम रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास हाइट के लिए फॉर्मूला आ जाएगा v² बाई 2g। v वेलोसिटी है जिसकी वैल्यू हमें गिवन है 30 मीटर पर सेकेंड, 2 एज इट इज़ आ जाएगा और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हमारे पास इक्वल होती है 9.8 के। इसको सॉल्व करेंगे तो मैक्सिमम हाइट द रॉकेट कैन अटेन हमारे पास आ जाएगी 45.9 मीटर। सेकेंड पार्ट में हमें गिवन है कि अगर रॉकेट ये डिस्टेंस कवर करने की बजाय सिर्फ और सिर्फ 25 मीटर कवर करता है तो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन कितना हुआ है हमने ये फाइंड आउट करनी है। तो इस केस में हम एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर नहीं कर रहे। जब हम एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर नहीं करेंगे तो हमारे पास कंप्लीट फार्मूला बनेगा लॉस इन काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी हमारे पास इक्वल आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन W इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी। इसको अगर हम वर्क डन अगेंस्ट एयर रेजिस्टेंस के लिए रीअरेंज करें तो हमारे पास वर्क डन इक्वल बनता है पोटेंशियल एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी के। पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास आ जाएगी mgh से माइनस काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हमारे पास होता है 1/2 mv²। मैथ हमारे पास नोन है 0.8 किलोग्राम, g कांस्टेंट है, ये वो हाइट है जो अब बॉडी मैक्सिमम अटेन कर सकती है। सेकंड पार्ट में हमें गिवन है कि हम एयर रेजिस्टेंस को इंक्लूड कर रहे हैं और एयर रेजिस्टेंस को इंक्लूड करने के बाद जो रॉकेट ने हाइट अटेन की है वो हमारे पास गिवन है 25 मीटर। तो हाइट की जगह पे हमारे पास आ जाएगा 25 मीटर माइनस 1/2 एज इट इज़, मैथ है 0.8 kg और वेलोसिटी के स्क्वायर की जगह पे हमारे पास आ जाएगा 30²। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से हमारे पास वर्क डन आ जाएगा -164 जाउल्स। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, आ 2 HP इलेक्ट्रिक मोटर गिव्स द एनर्जी टू अ सिस्टम दैट लिफ्ट्स अ लोड ऑफ 100 kg to the height of 10 meter in 1.5 seconds. Calculate the input work done by the motor, output load lifted by the system and the efficiency of the system. इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक इलेक्ट्रिक मोटर है जिसकी पावर है 2 HP। वो एक सिस्टम को एनर्जी दे रही है और वो सिस्टम एक लोड को लिफ्ट करता है जिसका मैस 100 kg है और वो लिफ्ट करता है विद एट सम हाइट, जो कि हाइट है हमारे पास 10 मीटर और उसको लिफ्ट करने में जो टाइम लगता है वो है 1.5 सेकेंड। इस डाटा के अकॉर्डिंग हमने इनपुट, आउटपुट और एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी है। तो इस न्यूमेरिकल में हम सबसे पहले देखते हैं, हमें पावर गिवन है मोटर की 2 HP। हॉर्स पावर को हम पहले कन्वर्ट कर लेते हैं वॉट में। 1 हॉर्स पावर हमारे पास इक्वल होता है 746 वॉट के, तो हम HP की जगह पुट कर देंगे 746 वॉट। जब ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास पावर इक्वल आ जाएगी 1492 वॉट के। अब जो सिस्टम लोड को लिफ्ट कर रहा है उसका मैस हमें गिवन है 100 kg। हाइट जितनी हाइट पे वो लिफ्ट करेगा सिस्टम हमारे लोड को वो है 10 मीटर और टाइम गिवन है 1.5 सेकेंड। इस डाटा के अकॉर्डिंग हमने फाइंड आउट करना है इनपुट वर्क डन, आउटपुट वर्क डन और एफिशिएंसी। सबसे पहले हम इनपुट वर्क डन फाइंड आउट करने के लिए देखते हैं कि हमारे पास जो इनपुट वर्क डन है वो है बेसिकली वर्क डन बाय द मोटर ऑन द सिस्टम। इसको फाइंड आउट करने के लिए हम देखते हैं कि जो हमारे पास पावर होती है वो इक्वल होती है वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम के। अब क्योंकि हमने वर्क डन फाइंड आउट करना है तो वर्क डन के लिए हमारे पास टाइम इधर जाके पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगा और वर्क डन इक्वल आ जाएगा पावर इनटू टाइम के।
जो पावर सिस्टम मोटर पे लगाएगी वही एक्चुअल वर्क डन है, जो कि हमारे पास इनपुट वर्क डन है। तो उसके लिए हम पावर को जब टाइम से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास इनपुट वर्क डन इक्वल आ जाएगा 2238 जाउल के। नेक्स्ट हमने फाइंड आउट करना है आउटपुट वर्क डन, और क्वेश्चन में हमें गिवन है कि आउटपुट वर्क डन है लोड लिफ्टेड बाय द सिस्टम। तो जितना हम लोगों ने वर्क डन करना है उस लोड को, या सिस्टम ने वर्क डन करना है लोड को इस स्पेसिफिक हाइट पे मूव करवाने के लिए, वो बेसिकली वर्क डन आउटपुट है। तो उसके लिए हम बेसिकली देखते हैं कि जो एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क, यानी कि एनर्जी जो है वो एक्चुअल में हमारे पास वर्क डन के ही इक्वल होती है। तो हमारे पास यहाँ से वर्क डन इस केस में इक्वल आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी के, क्योंकि जब हम एक ऑब्जेक्ट को या लोड को सिस्टम एक पॉइंट से उठा के एक स्पेसिफिक हाइट पे मूव करवाएगा तो उसमें कोई ना कोई पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, और जितनी उसमें पोटेंशियल एनर्जी होगी वही एक्चुअल में वो वर्क डन होगा जो कि सिस्टम ने उस बॉडी पे अप्लाई किया है। तो यहाँ से हमारे पास आउटपुट वर्क डन इक्वल आ जाएगा mgh के। m हमारे पास गिवन है 100 kg, g की वैल्यू कांस्टेंट है 9.8 और हाइट हमारे पास है 10 मीटर। इसको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आउटपुट वर्क डन इक्वल आ जाएगा 9800 जाउल्स। नेक्स्ट पार्ट में हमने फाइंड आउट करनी है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100%। आउटपुट हमारे पास है इस केस में आउटपुट वर्क डन 9800 और इनपुट हमारे पास इक्वल है इनपुट वर्क डन के, जो कि है 2238 जाउल्स। इसको हम पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से हमारे पास एफिशिएंसी आ जाएगी। नेक्स्ट हम लोगों ने लास्ट न्यूमेरिकल में फाइंड आउट करना है व्हाट हॉर्स पावर इज रिक्वायर्ड to pump up 2500 किलोग्राम ऑफ वाटर to 100 मीटर हाइट इन 5 मिनट्स। हम लोगों ने 2500 किलोग्राम ऑफ वाटर को 5 मिनट में अगर 100 मीटर हाइट पे मूव करवाना है या किसी पंप ने उसको पंप करना है तो उसको कितनी पावर रिक्वायर्ड होगी, हमने ये फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस न्यूमेरिकल में हमने पावर फाइंड आउट करनी है। मैस हमें गिवन है 2500 किलोग्राम, हाइट जितनी पे हम पंप ने लिफ्ट करना है वाटर को वो है 100 मीटर, और टाइम है 5 मिनट्स। 5 मिनट्स को सबसे पहले हम SI यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं। टाइम की SI यूनिट 6 सेकेंड्स होती है, तो हम यहाँ पे मिनट्स से सेकेंड्स में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 मिनट 60 सेकेंड के इक्वल होता है, तो हम मिनट की जगह पुट कर देंगे 60। 5 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टाइम आ जाएगा 300 सेकेंड्स। पावर फाइंड आउट करने के लिए पावर का हमारे पास फॉर्मूला होता है वर्क डन डिवाइडेड बाय हाइट, और क्योंकि हमारे पास वर्क डन एनर्जी के भी इक्वल होता है तो यहाँ से हम वर्क डन को इक्वल कर सकते हैं एनर्जी के, क्योंकि वर्क डन बेसिकली हमारे पास जो एनर्जी होती है वो एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क ही होती है। तो हम ये दोनों आपस में इक्वल हैं, क्योंकि इस केस में हमारे पास एक वाटर है जो उसको हम पंप कर रहे हैं टू सम हाइट। एक हाइट पे जाने के बाद उसमें जो एनर्जी होगी वो पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो इस केस में हम वर्क डन को इक्वल कर देंगे पोटेंशियल एनर्जी के। तो यहाँ से हमारे पास पावर इक्वल आ जाएगी mgh के डिवाइडेड बाय टाइम। m हमें गिवन है 2500, g की वैल्यू फिक्स है 9.8, हाइट है 100 मीटर और टाइम है 300 सेकेंड्स। इसको यहाँ से हम सिंप्लीफाई करेंगे तो पावर हमारे पास आ जाएगी 8166.67 वाट। अब क्योंकि क्वेश्चन में हमें गिवन है कि हमने पावर फाइंड आउट करनी है हॉर्स पावर में, तो हमने इस वॉट को कन्वर्ट करना है हॉर्स पावर में। इसको कन्वर्ट करने के लिए हम बेसिकली देखते हैं कि 1 हॉर्स पावर में 746 वाट होते हैं, तो 1 वाट में 1/746 हॉर्स पावर होंगे। इसको जब हम मल्टीप्लाई करवा देंगे 1/746 को 8166.67 से, तो यहाँ से हमारे पास पावर इक्वल आ जाएगी 10.95 हॉर्स पावर, यानी कि हम वाट को हॉर्स पावर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड करेंगे 746 से, तो हमारे पास पावर आ जाएगी 10.95 हॉर्स पावर। इस क्वेश्चन में हम जो पावर फाइंड आउट करते हैं वो यहाँ पे जो पावर हमें गिवन है 95 हॉर्स पावर ये नहीं आती, बल्कि हमारे पास जो एक्चुअल इस केस में पावर आती है वो है 10.95 हॉर्स पावर, या अगर हम इसको राउंड ऑफ करें तो हमारे पास पावर इक्वल आएगी 11 HP के। तो इस केस में हमारे पास जो बेसिकली बुक में आंसर गिवन है ये गलत है।